ओम शांति शांति शांति। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक इंसान आता है और वो दुखी होकर उनसे कहता है कि मेरा ये जवान पुत्र मुझे छोड़ के चला गया है। आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के स्वरूप हैं, आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दें। ये बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर सोचे, फिर उनसे बोलते हैं, ठीक है वत्स, आप जाओ और इस संसार में स्थित किसी भी प्राणी के द्वारा एक कजरी अन्न का ले आओ जिसके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। आप ला दोगे तो हम इसको जिंदा कर देंगे। ये बात सुन वो व्यक्ति अपनी पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन जहाँ भी जाता, जब भी जाता, एक ही प्रश्न करता कि आपके यहाँ कोई मृत्यु हुई है कभी? तो वो सब जवाब हाँ में ही देते और इस तरह उसे कोई अन्न नहीं मिला। वो लौट के भगवान बुद्ध के पास आता है और उन्हें प्रणाम करते हुए बोलता है कि संसार में तो ऐसा कोई स्थान नहीं है प्रभु। तब भगवान कहते हैं, जब इसका नाम ही नश्वर संसार है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई शाश्वत यहाँ रह सकता है। तो ठीक इसी तरह आने वाले को इस संसार से जाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए जिसके परिजन जाते हैं उनके यहाँ पे वैराग्य मन में उत्पन्न हो जाता है। वो शशान वैराग्य कहलाता है शास्त्रों के अनुसार। और ऐसे वैराग्य में यदि आप किसी को भी कितना भी सांत्वना दें, वो उस चीज़ को उतना महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन वक्त एक ऐसा मलहम है जिसके लगाने से समस्त तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और ये चीज़ें 13 दिनों के बाद जिंदगी सामान्य रूप से चलना प्रारंभ कर देती है और कुछ दिनों या महीनों या वर्षों में एक आध बार उनकी परिजनों की जो चले गए हैं उनकी याद आ जाती है। जो भी है, ये पूरी कहानी है जो कि वास्तविकता है इस मानव या मृत्यु लोक की। और इस कहानी के कहने का मूल तात्पर्य इस बार महाकुंभ में हुए हादसे के उपरांत लोगों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी सोच के अनुसार उसका वर्णन तथा उस पर संवेदनशीलता या कहिए कि उस पे प्रति अपनी लगाव और दुख व्यक्त करने के तरीके हैं। इन्हीं तरीकों में हमारे एक युवा सन्यासी हैं जिनका नाम है बाबा बागेश्वर, जो अपनी अनुभवहीनता की वजह से ऐसा बयान दे दिए जो कि सत्य तो है, लेकिन समय के अनुसार उतना सटीक नहीं लगता है। क्योंकि भगदड़ में परिजन जिनके खो गए थे उनके लिए वो कहते हैं कि इलाहाबाद के स्नान पे या महाकुंभ के पावन धरती पे मृत्यु को प्राप्त इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। ये चीज़ उन्होंने शास्त्रों में पढ़ी सुनी और गुरुओं से सुने हुए वाकया के अनुसार कह दी होगी, लेकिन जिसका बात का बतंगड़ बनाने वाले हमारे मीडिया कर्मी अत्यंत ही उनके ऊपर एक मोर्चा खोल दिए। खासकर उनका ये सोच सभी को अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें रास भी नहीं आया, क्योंकि ये राजनीतिक से ओतप्रोत किए हुए लोगों के द्वारा तथा अन्य लोगों की पारदर्शिता के अनुसार ये बयान आज के उपलक्ष्य में अच्छी नहीं थी। लेकिन जो सत्य था उनके मुंह से निकल गया और मानिए तो वो सत्य भी नहीं है, वो अर्ध सत्य है। क्योंकि मृत्यु के उपरांत कौन कहाँ जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है और कहाँ से आता है ये भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मीडिया कर्मियों के द्वारा जब उनके इस कृत्य या इस बयान पे रिएक्शन किया गया तो उसमें कुछ मीडिया हाउसेस ने कहा कि ये बयान असंवेदनशील है तथा ये जनता के लिए
दुखों पे मलहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने के समान है। यदि किसी के परिजन इस तरह के अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह से वो अपने संवेदनशीलता को दिखाते हैं और इतने बड़े बाबा होते हुए जब वो पर्ची निकाल के सभी के दुखों को बताते थे तो ऐसा क्यों नहीं भविष्यवाणी कर दिए या प्रशासन को बतला दिए कि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि ये दुर्घटना न हो। ये इत्यादि इत्यादि बातें जो कि एक हर आम आदमी करता है, उस तरह मीडिया कर्मियों ने भी प्रारंभ किया। मीडिया वाले भी बहुत दिनों से कुंभ में विचरण कर रहे थे और कर रहे हैं तथा हर खबर को ध्यान रखते थे तथा अपने आप को एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर दूसरों के ज्ञान को, दूसरों की परिस्थिति को देखते हुए उसका बस रिपोर्टिंग ही करते थे। वो किस परिस्थिति में है ये नहीं मालूम, लेकिन उनके मुंह में अपने कुछ शब्दों को डाल के उनसे सुनने का जनता के पास पहुंचाने वाले बहुत ही धूर्तपूर्ण कार्य करते थे। तब उन सब समय उनको ये वास्तविकता नहीं आई कि मीडिया का कर्म है जो सत्य है, जो सार्थक है और जो केवल सचमुच हो रहा है उसी को दिखाया जाए, न कि उसे अम्लीय जामा तथा उसे एक्टिंग के द्वारा दूसरों को सिखा के उसका अभिव्यक्ति या उसकी बात को ली जाए। तो ये मीडिया का कर्मी किसी भी चीज़ में सनसनी पैदा करके टीआरपी बढ़ाने वाले लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं। जितनी रिपोर्टिंग वो लोग कर रहे थे उसकी बजाय यदि वो किसी को पानी पिलाते या किसी दुखी पीड़ित को उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाते या दवा इत्यादियों का इंतजाम करते तो शायद ये गणना और कम ही होती। लेकिन क्या है, केवल दोषारोपण करने की में हमेशा लगने वाले लोग केवल दोषारोपण ही करते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय वो केवल दूसरों से चाहते हैं कि वो उनके कर्तव्यों का पालन करें और वो उसमें खड़े होकर त्रुटि दिखाएं और जनता को बताएं और बरगलाएं कि मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। जैसे राजनेता लोग भी इस अवसर पे दुखी होने की बजाय या अन्य कुछ करने की बजाय कुछ केवल मात्र इसके विरोध में, इसके कमियों को दिखाते हुए मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उसी तरह अन्य लोगों ने भी वही किया। ये परिस्थिति सभी को मालूम है कि जो जिस स्थान में ये महा आयोजन हुआ है या कोई भी आयोजन जहाँ पे होता है, आयोजन होने के बाद उसमें कुछ न कुछ परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। कारण ये होता है क्योंकि इस तरह के आयोजन करने में सब पहली बार ही अपना प्रारंभ करते हैं और अनुभवी लोगों के अनुसार अपना कार्य पूरा करते हैं। उसी में यदि कोई विचारधारा के लोग रहें जो केवल सफलता के लिए और दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, तभी आयोजन पूरी तरह से संपूर्ण होता है और सभी को सुखमय स्थिति प्राप्त होती है, अन्यथा सब में तकलीफ होती ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम शांति शांति शांति।